पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से सितारगंज के शक्ति फॉर्म से बहने वाली बैगुल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद नदी पर बना पुल टूट गया। वहीं बैगुल नदी से सटे गांव झाड़ी बमनपुरी समेत कई ग्रामीण इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने के बाद लोगों ने घरों के छतों में शरण ली। साथ ही शक्ति फॉर्म सितारगंज को जोड़ने वाला पुल डूबने से सितारगंज वासियों में भी बाढ़ की संभावना खतरे को लेकर दहशत है। शहरवासी सिंचाई नगर पर नजर जमाए हुए हैं। बैगुल पुल से सितारगंज शक्ति फॉर्म का संपर्क कट गया है। आवागमन बंद हो गया है। जलस्तर से कई ग्रामीण इलाकों में जलभराव साथ ही बढ़ गया है। आप देख ही रहे हो, लेकिन बाढ़ में तो अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन मौके का खाली दिखाने के लिए ही पहुंच जाते हैं। ये काम तो बरसात से पहले भी हो सकते हैं ना। जो आज बाढ़ आई है, बाढ़ का कारण जो बन रहा है, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, वो बाढ़ से पहले भी हो सकती है। लेकिन मौके पर आदमी पहुँचता है, मौके पर आदमी फॉर्मेलिटीज़ करता है। इसका इंतजार ही करता है आदमी की बाढ़ आए फॉर्मेलिटी करता है ना। ये तो फॉर्मेलिटी हो रही है। कहने का मतलब ये है, जो काम जो सबको पता है कि बाढ़ आनी है, बरसात होनी है, मानसून आना है, तो ये काम पहले भी कर सकता है। जो चीज़ जिससे ये कि पानी तरीके से निकलता रहे, है ना, ये सब काम पहले होने चाहिए। बाद में तो सब फॉर्मेलिटी ना रहे, इससे नुकसान तो हो ही रहा है ना आसपास के घरों को। इसलिए बहुत बेकार है। पूरा एक मंजिल लोगों का डूब चुका है, सारा पानी घर में बह चुका है, गाय वाय सारी बह गई हैं, हमारे सामने बहती हुई निकली है नदियों से। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, देखो अधिकारियों से, कि जो काम करने वाले हैं वो काम पहले कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आज का ये जो दिन देखना पड़ रहा है वो दिन ना देखना पड़े। क्या फिलहाल तो अभी मौके पर पहुँच गया। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने देहरादून विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 32 विधायकों ने 547 प्रश्न सदन में प्रश्नकाल के लिए लगाए हैं। अभी तक 3 विधेयक भी प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्रवाई चाहे देहरादून विधानसभा में हो या फिर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में हो, दोनों जगह इसकी तैयारी है। ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि इस समय उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन इत्यादि की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं और विभिन्न राज्यों में भारी बारिश के चलते लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया जाएगा। जी, आज हम लोगों ने जो हमारे रूटीन में होती है सुरक्षा बैठक सत्र से पहले, उसको आज हमने किया है। उसमें सारी चर्चाएं हुई हैं, सुरक्षा से लेकर आवास से लेकर किस तरह से पानी बिजली की वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी और जो हमारे साथ स्टाफ चलेगा, जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे उनके लिए किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं ताकि जो सत्र चले वो ठीक से चले और सभी को, किसी को भी वहाँ दिक्कत ना हो। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। कहीं भी हमें देहरादून बोलेंगे, देहरादून हम सचिवालय है किस लिए? साल भर हम इसीलिए काम करते हैं कि सदन को कभी भी कहीं भी किसी वक्त आप कहेंगे हम चलाने को तैयार हैं। हम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं, अगर हमें कुछ ऐसा अचानक हुआ तो हम तैयार हैं। तो कितने विधायकों ने कुछ प्रश्न भेजे हैं? क्या अराउंड 547 प्रश्न आए हैं, जिसमें 32 करीबन जो विधायक हैं उन्होंने अपने प्रश्न लगाए हैं और विधेयक मेरे पास 3 आए हैं। क्या अपील करेंगे? उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के अंतिम दौर में आज जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हो रहे हैं। आज वोटों की गिनती होगी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिलों में चुनाव हो रहे हैं। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बवाल हो गया है। पुलिस की मौजूदगी में कई सदस्यों के उठाए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हंगामा हुआ। मतदान से पहले हाथापाई और मारपीट तक की घटनाएं हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक संजीव आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के साथ पहुंचे। कांग्रेस के 6 जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस की मौजूदगी में जबरन उठाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से भी कांग्रेस पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उम्मीदें तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की उम्मीदें भाजपा के लोगों से कुछ नहीं। जिस तरीके से हमारे जीते हुए लोगों को जिस गुंडागर्दी के साथ आज नैनीताल में उठाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, उसके बाद मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के लोगों को आज इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस पे अटैक नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र पे अटैक है
और इसका खामियाजा आज हमारी जो पब्लिक है उसको भुगतना पड़ता है। जो लोग कांग्रेस को जीत के आए, भाजपा ने उनको पैसों में खरीदा, जो नहीं बिक रहे आज उनके साथ मारपीट कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। इस प्रदेश के हालात जो भाजपा की सरकार में हो गए, मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार में कोई उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। कौन ले गया, किसने ले गया? हो सकता है वो अपने ही लोगों को रेनकोट कर रहे, रेनकोट वाले ले गए, रेनकोट वाले ले गए कह रहे हैं ना, वो ये थोड़ी कह रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रेनकोट पहना के उन्होंने ये भूमिका निभाई हो, क्योंकि अब तक जिस प्रकार से वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हर तरफ से जब उनकी निराशा और हताशा सामने आ रही है, तो इस प्रकार का गलत आरोप वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर हर जगह से जो ये हार देखने को मिल रही है, उससे इनके प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार से हताश हो गए हैं कि वो खुद ही अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि इस प्रकार का आडंबर रचो, जिससे उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी अपनी न गंवानी पड़े, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते लगातार उत्तराखंड में उनको चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ रहा है।